देशवासियों, भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व पटल पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में निरंतर आर्थिक विकास हो रहा है। हम निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में निवेश करके हम अपने आर्थिक संरचना का उच्च स्तर पर पुनर्निर्माण कर रहे हैं। आर्थिक नियति के निर्माण की यात्रा में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हमारे मूल मंत्र हैं। स्वाधीनता के बाद देश के आर्थिक एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जीएसटी को लागू करने से वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था स्थापित हुई है। जीएसटी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के हाल ही के निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। श्रम सुधार के क्षेत्र में 4 लेबर कोड्स जारी किए गए हैं। इससे हमारे श्रमिक भाई बहन लाभान्वित होंगे तथा उद्यमों के विकास को भी गति मिलेगी। प्यारे देशवासियों, प्राचीन काल से ही पूरी मानवता हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा आध्यात्मिक परंपरा से लाभान्वित होती रही है। आयुर्वेद, योग तथा प्राणायाम को विश्व समुदाय ने सराहा है, अपनाया है। अनेक महान विभूतियों ने हमारे आध्यात्मिक एवं सामाजिक एकता की धारा को अविरल प्रवाह दिया है। केरल में जन्मे महान कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक विभूति श्री नारायण गुरु के अनुसार उस स्थान को आदर्श माना जाता है जहां जाति और पंथ के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग बंधुत्व के साथ रहते हैं। मैं श्री नारायण गुरु के इस विचार को उनकी भाषा में दोहराने का प्रयास करती हूँ। जाति भेदम मोतो देशम एदुम इल्ला देशर बरुम सौद रत्तेन्न बाडुन्न मातृ का स्थानो मानित। ये गर्व की बात है कि आज का भारत नए आत्मविश्वास के साथ अपने गौरवशाली परंपराओं के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारी आध्यात्मिक परंपरा के पवित्र स्थलों को जन चेतना के साथ जोड़ा गया है। नियत अवधि में गुलामी की मानसिकता के अवशोष से मुक्त होने का समयबद्ध संकल्प किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तथा कला की महान विरासत उपलब्ध है। ये गर्व की बात है कि ज्ञान भारतम मिशन जैसे प्रयासों से भारतीय परंपरा में उपलब्ध रचनात्मकता को संरक्षित और प्रसारित किया जा रहा है। ये मिशन भारत की लाखों अमूल्य पांडुलिपियों में संचित विरासत को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ाएगा। भारतीय भाषाओं तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को प्राथमिकता देकर हम आत्मनिर्भरता के प्रयासों को सांस्कृतिक आधार प्रदान कर रहे हैं। भारत का संविधान अब 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। संविधान को भारतीय भाषाओं में पढ़ने और समझने से देशवासियों में संवैधानिक